व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो सारे। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, वो भी हार्डकोर मोड। देखो बाकी लोग क्या करते हैं, वो पीसफुली खेलते हैं और मैं पीसफुली खेलने वाली पार्टियों में से नहीं हूँ। मैं सीधा खेलूंगा हार्डकोर मोड। इसलिए आज मैं अगर एक बार भी मरा, वैसे तुम में से जिसको नहीं पता, हार्डकोर मोड वो होता है जिसमें अगर मैं एक बार भी गलती से मरा तो मैं वहाँ सीधा ख़त्म हो जाऊँगा। अब चलो इसी जगह से अपना बेसिक टूल्स बना के मिलता हूँ। बेसिक टूल तो हमने बना लिया, वही अपनी स्टोन की एक्स, पिकैक्स और स्वॉर्ड। अब इसको लेके हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरा गोल रहेंगे विलेज को ढूंढना और अपने लिए प्रॉपर आयरन आर्मर बनाना। तो अब यहाँ से मैं सीधा आगे चलता हूँ। वैसे यहाँ पे मुझे भटक तो एक केव मिली थी, सोचा मैं सीधा केव में जाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं हार्डकोर मोड में हूँ। फिर मैं यहाँ से सीधा निकलने की सोचा, लेकिन मेरे अंदर का एक कीड़ा है। तो मैं वापस उस केव की तरफ जाते हुए यहाँ से सीधा मैं पानी की तरफ जाऊँगा और यहाँ से सीधा नीचे कूद जाऊँगा और मैं डैमेज खाऊँगा, क्योंकि मेरे को पानी की जगह कहीं और ही कूद गया हूँ। मैं इस समय नया प्लेयर हूँ तो मेरे को थोड़ी खेलनी नहीं आ रही, लेकिन मैं थोड़े बहुत गेमर्स के ट्यूटोरियल देख के आया हूँ, जिससे मुझे पता है कि माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली आयरन ढूंढने आया था कि आयरन मिला या नहीं मिला, लेकिन मॉब मुझे लगा अंदर मॉब होंगे, मतलब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। इसलिए मैं बाहर, मुझे सिर्फ 2 आयरन दिखे, मैंने लपेट के सीधा बाहर की तरफ निकलने के लिए तरफ चल गया। यहाँ सीधा मैंने आयरन लिए और यहाँ से कोल उठाया और सीधा निकल गया, क्योंकि मुझे लड़ना तो था ही नहीं किसी से, क्योंकि अगर मैं फालतू में लड़ने बैठा तो मैं मर सकता हूँ, क्योंकि हार्डकोर मोड है और हार्डकोर में बेवकूफ़ी करना इक्वल टू मरना है तुम्हारे लिए। अब तुमने जिसने हार्डकोर खेला उसके लिए पता है। अब मैं सीधा यहाँ से सीधा जा रहा हूँ कि अपने आयरन को स्मेल्ट करने, और वहाँ से सीधा निकलूँगा, अपने लिए शील्ड बनाऊँगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट में शील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डकोर मोड के लिए। तुम इससे बहुत जल्दी बच सकते हो। यहाँ पे अब मैं तुम्हें सीधा आयरन स्मेल्ट करने के बाद मिलता हूँ। देखो आयरन तो स्मेल्ट होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे मौसम में देखा तो यहाँ रात होने वाली है, और रात में हार्डकोर प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि मैं नया प्लेयर हूँ। इसलिए मैं जल्दी से अपना आयरन निकाल के अपने लिए एक बेसिक सी शील्ड बना सकता हूँ, क्योंकि शील्ड से तुम किसी मॉब से बच चुक सकते हो। इसलिए तुम्हें शील्ड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए जब भी नया वर्ल्ड बनाओ उससे पहले शील्ड बनाओ। अब मैं यहाँ से सीधा अपने लिए अपना फर्नेस उठाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। अपने फर्नेस उठाया मैंने और ये अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी उठाई। अब मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ इस जगह से बाहर। पहले यहाँ पे मुझे एक लावा पूल दिखा है, जिस पे मैं लाव पोर्टल बना के जा सकता हूँ, लेकिन पोर्टल बनाने के लिए मुझे चाहिए बकेट और मेरे पे इतना इनफ आयरन नहीं है। अब मैं यहाँ से सीधा सोडा प्लेन्स या विलेज ढूंढने की तलाश में निकलता हूँ, और उसी तलाश के चक्कर में मुझे बहुत जगह घूमना पड़ता है। उससे पहले थोड़ा सीप मारते हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा ही घूमना पड़ेगा। लिटरली मुझे यहाँ बहुत देर तक चलना पड़ा। तुम तो 10x स्पीड में देख रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ बहुत चलने के बाद मैं सीधा अपने यहाँ पे बोट बनाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। बोट बनाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ, फिर इसके बाद मैं बोट लेके जा ही रहा होता हूँ। इस जगह से मैं अपनी बोट लेके निकला था। इस जगह के बाद मेरे को इतनी बोट चलानी पड़ी, तुम 10x स्पीड में देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे बोट चलाने को मिली है, इसलिए कि कुछ ढूंढ सकूं। और मिला के आखिरी में मुझे ये बहुत बड़ा पहाड़ सा। मैं सोचा वहाँ जाऊँ तो वहाँ पे बहुत सारे मॉब पहले से ही मुझे दिख गए थे, इसलिए मैं वहाँ से सीधा कल्टी मार के निकल गया आगे, कि मुझे लगा नहीं यहाँ पे मुझे कुछ मिल भी सकता है। मैं तो आयरन की फिराक में था, वो भी नहीं मिला। अब इससे आगे चलता गया, थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे मिला है अपना फेवरेट जो सबका होता है, रूइंग पोर्टल। देखो रूइंग पोर्टल में मैं जहाँ पे गया, मैंने थोड़ी बहुत लूट ली। देखो एक तरफ रूइंग पोर्टल, देखो यहाँ पे तो ये पूरा कंप्लीट रूइंग पोर्टल। वैसे इसमें 2 ऑब्सीडियन की कमी है, फिर ये रूइंग पोर्टल कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर मारते हुए अपनी बोट के पास गया। यहाँ पे अपना खाना स्मेल्ट करने के बाद बोट के पास मैं अपना गया, बोट में बैठा और वापस से निकल गया। स्पाइडर के मार खाने के बाद आशीर्वाद मिल गया। अब यहाँ से मैं निकला, बहुत ज़्यादा बोट चलाने को, फिर से मुझे बहुत ज़्यादा बोट चलानी पड़ी। फिर से 10 स्पीड का तो मज़ा लो। मैं यहाँ से बहुत देर से बोट चला ही रहा हूँ, इतनी देर से कि मुझे पता नहीं। फिर मैं यहाँ पे, मुझे थोड़ी प्लेन बॉयम दिखी कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मॉब का पहले से ही रात था। फिर मैं थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे कुछ मिले ना। फिर मैं थोड़ा से आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर मैं एक जगह यहाँ रुकने की सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मॉब थे, तो मैं फिर से आगे निकल गया। फिर यहाँ से निकलने के बाद मेरे को एक ये जगह मिली जहाँ पे मैं रुका, अपनी बोट रोकी और फिर आगे की तरफ निकलता गया कि प्लेन्स बॉयम की विलेज मिल जाते हैं। मैंने सुना है हमेशा प्लेन्स बॉयम में ज़्यादातर बहुत सारे विलेज होते हैं। मैं यहाँ पे विलेज ढूंढने की तैयारी में, लेकिन मेरे पीछे मॉब ऐसे पड़ रखे हैं और मैंने शील्ड भी अपक्यूब नहीं कर रखी। अगर मैंने अभी, मेरे पीछे कोई क्रीपर फट गया तो मैं सीधा ख़त्म हूँ। लेकिन उन सबको ना सोचते हुए मैं सीधा निकल गया रफ्तार में अपना विलेज ढूंढते हुए। लेकिन विलेज तो मुझे मिलने वाला है नहीं इस पूरी वीडियो में, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को नहीं मिलने वाला विलेज। मैं ऐसे विलेज की तलाश में
में ढूँढता रहा, ऊपर विलेज ढूँढते-ढूँढते मुझे सुबह हो जाएगी लेकिन विलेज नहीं मिलने वाला। तो मैं सोचा इसमें टास्क कुछ बदले, यहाँ पे मैं भागते-भागते विलेज ढूँढने की तरात पे तुम फिर 10 स्पीड का मजा लो। मैंने बहुत सारे जानवर मारे हैं इधर। अब मैं जानवर मारने के बाद अपना फूड इकट्ठा करा कि केव भी मिली मेरे को बहुत सारी, लेकिन उन केव का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मुझे विलेज चाहिए था इस समय और विलेज मुझे मिल नहीं रहा था। आखिर में जाके मैं यहाँ पे कहीं न कहीं तो पहुँच गया। बहुत दूर चल के आया हूँ, बहुत दूर मैं आया हूँ चल के, मुझे भी नहीं पता मैं कितनी दूर चल के आया हूँ। लिटरली मैं थक गया चलते-चलते। अब तुम थोड़ा गाना सुनो। यहाँ पे खाना स्मेल्ट कर रहा था अपना, लेकिन तभी मुझे लामा की आवाज़ आई। मैंने यहाँ पे देखा लामा यहाँ पे बैठे हुए थे 2, वो अपने विलेजर ऐसे से वांटिंग ट्रेडर कहते हैं, मुझे इतना ही याद है। फिर मैं अपना पिग मारने की कोशिश में, लेकिन पिग मार नहीं पा रहा। नया प्लेयर और मोबाइल में खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है माइनक्राफ्ट। जिसने मोबाइल में खेली है ना, उसको पता है कितना। मैं पिग को मारने की जगह उस वांटिंग ट्रेडर को मार दिया, अब इसके लामा मेरे को मार रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है मैं मोबाइल में खेलना माइनक्राफ्ट, और ऊपर से हार्डकोर खेल रहा हूँ तो मेरे मरने के चांसेस बहुत है। मैं यहाँ से सीधा खाना लेके अपना निकलता हूँ यहाँ से। खाना स्मेल्ट हो ही रहा है मैं मेरा। अब मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ, कहीं न कहीं तो जाऊँगा, खाना स्मेल्ट हो जाए मेरा, फिर निकलते हैं कहीं तो कहीं। जब तक मेरा खाना स्मेल्ट हो रहा है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने माइनक्राफ्ट खेली है हार्डकोर मोड पे, या मैं इसकी सीरीज़ आगे बढ़ाते जाऊँ? इसका पहला एपिसोड है जिसमें मैं शायद से आयरन आर्मर और विलेज की खोज में निकला हूँ। आयरन आर्मर तो मैं बना लूँगा, लेकिन विलेज का मैं स्पॉइलर्स रखता हूँ, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं बता चुका हूँ, वो विलेज मुझे नहीं मिलने वाला। मैं अब सीधा यहाँ से अपना खाना लूँगा और निकलूँगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो माइनक्राफ्ट या नहीं? मैं एक एसएमपी बनाऊँगा जिसमें हम सारे लोग होंगे, खेलेंगे। अब मैं यहाँ से सीधा अपना खाना निकलता हूँ 2 से 10x स्पीड में। अब यहाँ से खाना मेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं सीधा निकलता हूँ वापस से कुछ तलाश में। फिर मैं ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया, बहुत देर तक चला हूँ। मेरे को कम से कम मैंने 42 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाई। अब यहाँ पे एक लावा पूल आता है जिस पे मैं कूदता हूँ। अब मुझे बताओ मैं हमारा या ना हमारा, मुझे कमेंट में बताओ। एग्जैक्टली मैं हल्का सा क्लिक करके बच गया था। बहुत लंबी जंप मारी थी, उस समय मेरे हाथ पैर सब काँप गए थे, मुझे लगा मैं मर गया, ख़त्म हार्डकोर वर्ल्ड। लेकिन मैं कैसे ना करके बच गया था। मेरे को लगा मैं ख़त्म उस समय, लेकिन मैं बच गया था। फिर मैं चलता गया यहाँ से। फिर मुझे यहाँ पे एक केव दिखी। मैं सोचा इस केव में आयरन होंगे, मैं क्राउच करके देख रहा, लेकिन मुझे आयरन तो मिले नहीं। फिर मैं निराशा होके वापस से अपना ढूँढ चलता गया किसी केव में कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मैं बहुत देर तक चला हूँ लिटरली, इतना मैं कहीं नहीं, कभी नहीं चला माइनक्राफ्ट में। कम से कम मैंने 400-500 ब्लॉक तो ऐसे ही टाँप दिया था होऊँगा। फिर मैं यहाँ पे रुका, अंधेरे हो रही थी, इसी बात पे मैंने अपना बेड, पहली बार अपना बेड बनाया क्राफ्टिंग टेबल पे, और ये हो गई हमारी पहली नाइट। यहाँ मतलब हमारे हार्डकोर वर्ल्ड की फर्स्ट डे हमारा खुले में हो रही है, वो भी विलेज को बिना ढूँढे। इसलिए हम यहाँ पे सीधा सो गए। तो ओके, गुड नाइट। सुबह हो गई, हम 2 उठ गए बेड से और मैंने ज़ॉम्बी को ऐसे इग्नोर मारा जैसे मुझे लड़कियाँ इग्नोर मारती हैं। लेकिन ये मेरी तरफ आते हुए, इसे तो मैं ऐसे ही मार दूँगा क्योंकि नॉर्मल प्लेयर हूँ, खटैक सोने की एक्स से मारूँगा इसे। मेरी तो एक्स है नहीं, लेकिन इसी एक्स से मारूँगा। जाता हूँ अब फिर से, यहाँ पंपकिन भी दिखे मुझे, लेकिन मुझे कुछ विलेज नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं बहुत देर तक लगातार चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। बहुत दूर मैं तैरते-बूरते 7 समुंदर पार करके पता नहीं कहाँ-कहाँ से केव इतनी सब छोड़-फाड़ के बहुत चला हूँ। इतना मैं कभी नहीं चला माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। मैंने 1-2 बार पहले भी खेली है, लेकिन मैं नहीं चला। अब मुझे यहाँ पे एक केव दिखती है, जहाँ के लिए मैं पहले स्टिक बनाता हूँ कि मुझे अंदर कोल मिलेगा तो मैं उससे टॉर्च बना लूँगा। मात्र 3 आयरन के लिए मैं इतना तड़पा हूँ इस केव में, बहुत ज़्यादा। अब तुम देखो कैसे तड़पा हूँ। ज़ॉम्बी से लड़ने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे अपने हार्ट का ध्यान नहीं रहा कि मुझे इतने हार्ट मेरे इतने कम हो गए। फिर याद आया कि ये हार्डकोर मोड है, तो मुझे यहाँ से अब भागना पड़ेगा। वैसे मैं भागता नहीं, सबको मारता, लेकिन हार्डकोर मोड अगर पहले एपिसोड में ही मर गया तो अच्छा तो लगने से रहा। इसलिए अब जल्दी से फूड खा के यहाँ से हम भागते हैं, क्योंकि मरना तो है नहीं हमें। अब फूड खाया, अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ा और, फिर अब 2x स्पीड में भगते हुए यहाँ से। यहाँ पिग को मारेंगे, थोड़ा फूड इकट्ठा करना है, इसलिए अब फिर से लंबी चौड़ी रेस होगी हमारी चलने की। धड़ाधड़ बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अब थोड़ा चलने के बाद, आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक कोल का दिखता है। ये सिंगल कोल इतनी लंबी वेन बन जाएगा, तुम देखो।
जितने मुझे कोल मिले ना यहाँ पे, अगर उतना था आयरन मिल जाते ना तो मुझे आगे वर्ल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे वीडियो एंड कर देता। लेकिन कहाँ किस्मत में वही फटीचर से कोल मिले मुझे इतने सारे, बहुत ज़्यादा। एक कोल से इतनी लंबी वेन इतने कैसे हो सकती है यार। अब वापस से मैं 10x स्पीड में भागते हुए, तुम्हारा तो सही है मजे ले रहे हो एडिटिंग का, यहाँ पे मेरे को भागते हुए जाना है 10x स्पीड में, बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट्स तुम देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिग विग को मार के इतने 7 समुंदर पार करके मैं वापस कोई प्लेन बॉय में आया, यहाँ मुझे मिले थे ऐसे आयरन। लेकिन यहाँ पे दूसरी सेकंड नाइट होगी तो फिर से गुड नाइट। राम राम भाई सारे ने, ये हमारे माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड का डे 2, जिस पे हमने बेड तोड़ के थोड़े से आयरन तोड़े, और यहाँ से हम आयरन तोड़ने के बाद अब वापस से अपनी सुपर स्पीड में निकलने वाले हैं विलेज की तलाश में, जो हमें नहीं मिलने वाला। मैं पहले ही बता रहा हूँ मुझे विलेज नहीं मिलने वाला, इसलिए अब मैं सीधा केव ढूंढूंगा। ये मुझे आगे जाके रिकॉर्डिंग के समय समझ आता है कि मैं केव ढूंढूंगा, इसलिए मैं भागते हुए सीधा केव ढूंढने जाता हूँ। कि अब विलेज है पहाड़ में, मैं पहले आयरन आर्मर बना लेता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे एक केव भी मिली। ये खुशनसीबी है मेरी। अब यहाँ पे केव मिली, मैं सोचा इसी केव में जाके आयरन आर्मर अपने लिए बना लेता हूँ, इसलिए मैंने सीधा पहले इन्वेंट्री खोली, अपनी स्टिक और कोल से टॉर्च बनाई, जिससे अब मैं अंदर थोड़ा उजेरा कर सकूँ। और मैं सीधा यहाँ से अंदर फांद गया। अब फांदने के लिए पहले डर तो बहुत लग रहा था, अगर गलती से गिर गया तो हार्डकोर वर्ल्ड सीधा चले जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ से, पानी है, मैं वहाँ पानी में कूदने की ट्राई करूँगा। पहले थोड़े ब्लॉक लगाऊंगा, जिससे कि मैं थोड़ा अगर गलती से गलत भी जाऊं तो कम से कम पहुंच तो जाऊं। इसलिए इस अगर ना ऐसे ही कूद जाता मैं पक्का मरता, इसलिए अब मैं यहाँ से सीधा कूदने वाला हूँ पानी के अंदर। वैसे डर तो लगा, लेकिन डर के आगे जीत है, इसलिए मैं सीधा कूद गया। अब यहाँ से मैं अपना आयरन माइन करूँगा टॉर्च, जिससे लड़ते हुए मैं अब आयरन माइन करने के बाद मिलता तुम्हें। मेरे पास देखो इनफ आयरन आ गया अपना आयरन के टूल्स बनाने के लिए और आर्मर बनाने के लिए। लेकिन मेन दिक्कत है मैं यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आयरन आर्मर बनाने के लिए एक जगह करनी होगी जहाँ मैं अपना आयरन पूरा स्मेल्ट कर सकूँ। तो मैं सोचा इसी दीवार में छेद कर देता हूँ और वहीं पर अपना आयरन आर्मर बनाने लग जाऊँगा, और उसे स्मेल्ट करने के बाद सीधा आर्मर बना के बाहर निकलूँगा। लेकिन चलो अब मैं इसमें तुम्हें सीधा छेद करने के बाद ही मिलता हूँ ना, ठीक है। जब तक मैं इधर अपने लिए रहने के लिए थोड़ी जगह बना रहा हूँ, तब तक मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ तुम और किस गेम में वीडियो देखना चाहते हो। जैसे अभी मैं माइनक्राफ्ट गेम बनाता हूँ, अपनी मोबाइल लेजेंड्स खेलता हूँ, और पबजी वबजी में। तुम और बताओ और किस पे मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे मज़ा आ रहा है वैसे इस समय खेलने में। लेकिन हाँ, मेरा आयरन तो वैसे सब स्मेल्ट हो चुका है, इन सब बातों में आयरन पूरा स्मेल्ट हो चुका है, लेकिन मेरे वुड अब बिल्कुल नहीं है। अब मुझे जाना होगा यहाँ से ऊपर वुड लेने के लिए, फिर मैं अपना आयरन आर्मर और पिकैक्स एक साथ बनाऊंगा। वैसे आर्मर तो बनाते हुआ ऊपर जाते हो, तो मैं एक दिक्कत ही आ गई, यहाँ मेरे सारे ब्लॉक्स खत्म हो गए, इन्वेंट्री में कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। अब जो ब्लॉक बचे हैं उनसे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि मैं अपना कुछ, अब यहाँ पे मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, जिससे मुझे यहाँ पे ये डर्ट दिख रही है, मैं ये डर्ट इसके ऊपर जाने, वैसे हमें यहाँ पे मुझे जो डर्ट दिख रही है, मैं इसे डर्ट को एक को तोड़ता हूँ। ये मेरे पास आई, अब मैंने यहाँ पे ये डर्ट लगा दी। बेसिकली कि मेरे पास एक सैपलिंग पड़ी है जिससे पेड़ उगता है, तो मैंने यहाँ पे सैपलिंग लगाई अपनी इन्वेंटरी से निकाल के। अब सैपलिंग को उगाने के लिए हमें माइनक्राफ्ट में बोन की जरूरत होती है, बोन की नहीं, बोन मील की। बोन मारोगे तो ऐसे टूट जाएगी, ये मैंने गलती करी। बोन लेके तो मैं इसे बोन मील बना के इसे करना होगा, और लेकिन मुझे लगा उग जाएगा, लेकिन नहीं होगा, किस्मत बेकार है मेरी। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग और लगा, यहाँ पे जितनी डर्ट दिख रही है इसी को तोड़ तोड़ के मैं ऊपर चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। फाइनली मैं ऊपर आ गया। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है ऊपर आने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी वुड माइन कर लूँ। अब इतनी वुड माउंट कर लूँगा कि मुझे वापस थोड़ी वुड की कमी ना पड़े थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी और वुड माइन करते मैं, यहाँ मेरी एक्सीट्यूड की, चलो 10 वुड के लोग आ ही गया। अब इनसे प्लैंक्स बनाते हैं और अपने लिए पूरा आयरन आर्मर बनाते हैं फटाफट से।
देखो आयरन आर्मर तो मैंने पूरा बना लिया है, इसलिए मैंने बकेट नहीं बनाई। बकेट मैं अगले एपिसोड में बना दूंगा। अगर तुम कहोगे एपिसोड बनाने के लिए, मैं अगला बना दूंगा। लेकिन हमारे जो दो गोल्स थे उनमें से हमारा एक गोल पूरा हो चुका है। बेसिकली हमें विलेज ढूंढना था और आयरन आर्मर बनाना था, लेकिन हमने सिर्फ आयरन आर्मर बनाया, विलेज नहीं बनाया। अगर तुम कहोगे दूसरे एपिसोड में हम विलेज ढूंढ सकते हैं और बकेट भी बना ही लूंगा, लेकिन मैं इसमें एक चीटिंग करने वाला हूँ जिसमें मैं उनकी लोकेशन खुद पता कर लूंगा। तो मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम खुद जान जाओ, मैं लोकेशन पहले ही पता कर लूँगा, मैं रुकने नहीं वाला। तो मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं वही एक चीटिंग करूँगा, बाकी कोई चीटिंग नहीं करने वाला। तो अब ओके बाय। हम सबको लाइक सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करो। तो ओके बाय, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।